Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is about flood. यानी जो बाढ़ आता है उसके बारे में इस essay में बताया गया है. The flood is the overflow of water in a wrong direction. यानी बाढ़ क्या होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब पानी किसी गलत डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो उसे फ्लड कहा जाता है. इट कॉजेज़ हैवी डैमेज टू क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी. तो जब बाढ़ आती है तो उसकी वजह से जो भी प्रॉपर्टी होती है, हमारा जो भी क्रॉप होता है यानी जो अनाज होता है उसको भारी नुकसान पहुंचता है. इट क्रिएट्स अ हॉरिबल सेंस. तो इसकी वजह से काफ़ी भयावह दृश्य जो है हमें देखने के लिए मिलता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इफ़ इट रेन्स हैविली, रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर फुल ऑफ वाटर. तो बरसात के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो तालाब और नदियाँ होती हैं, जो जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं वो पानी से भर जाते हैं. द रेन वाटर फेल्स ऑन द माउंटेन्स. तो रेन वाटर जो है माउंटेन्स से फॉल आते हैं, माउंटेन्स से होकर के आते हैं. द स्नो ऑल्सो मेल्ट्स. तो इस मौसम में जो बर्फ़ होती है वो भी पिघल रही होती है. दस द रिवर्स आर ओवर फ्लडेड. इसी वजह से जो रिवर होती है उसमें ओवर फ्लडेड हो जाते हैं, वो बाढ़ से के पानी से बहुत ज़्यादा पानी होने से भर जाते हैं. देन द वाटर ओवरफ्लोज द बैंक्स ऑफ द रिवर. इस वजह से जो पानी होती है वो जो किनारे होते हैं रिवर के, नदियों के जो किनारे होते हैं वहाँ से ओवरफ्लो करने लगते हैं, किनारों से और भी बाहर की तरफ बहने लगते हैं. देन देर इज़ वाटर एवरीवेयर. तो उसके बाद में क्या होता है, हर जगह पानी ही पानी आपको नज़र आता है. देर इज़ वाटर इन द फील्ड. तो जो खेत होते हैं वहाँ भी पानी ही दिखाई पड़ता है. देर इज़ वाटर ऑन द रोड्स. रोड पे भी पानी ही दिखाई पड़ता है. देर इज़ वाटर इन द हाउस. घर में भी पानी भर जाता है. इट वॉशेस अवे आर क्रॉप्स एंड हाउसेस. तो जब बाढ़ आता है तो हमारा जो फसल होती है, हमारे जो घर होते हैं वो भी बाढ़ में बह जाते हैं. समटाइम्स कैटल एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो स्वेप्ट अवे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, और खुद ह्यूमन बींग भी, मानव भी जो है बाढ़ में बह जाते हैं. समटाइम्स द फ्लड कम्स ऑल ऑफ अ सडन. कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाढ़ है वो अचानक ही आ जाती है. पीपल आर स्लीपिंग इन द नाइट. रात में लोग सो रहे होते हैं. व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग दे फाइंड वाटर ऑल अराउंड. जब वे सुबह में उठते हैं तो देखते हैं कि उनके चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी भरा हुआ है. समटाइम्स द फ्लड कम्स इन द डे टाइम ऑल्सो. कभी कभी दिन में भी जो है फ्लड आ जाता है. Many people lose their lives in the floods. बहुत सारे लोग जो हैं जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो उसमें उनकी ज़िंदगी भी चली जाती है. द फ्लड कॉजेज़ अनटोल्ड मिजरीज. तो ये जो फ्लड आता है, जो बाढ़ आती है, तो इसका अपना ही दुख होता है. मिजरी का मतलब होता है दुख होना. तो ऐसा इसका दुख होता है कि इसको बताया नहीं जा सकता है. हाउसेस आर वॉश्ड अवे. जो घर हैं वो भी बह जाते हैं. ऑल क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. जितने भी फसल होते हैं वे बर्बाद हो जाते हैं. पीपल बिकम होमलेस. तो जो लोग होते हैं उनके छत पे से, उनके सिर पे से छत चली जाती है, घर ख़त्म हो जाता है उनका. फार्मर्स बिकम डिसअपॉइंटेड. जो किसान होते हैं वे भी निराश हो जाते हैं. आफ्टर द फ्लड देयर स्प्रेड सम डिजीज़ेस. और जब बाढ़ ख़त्म होती है तो कुछ बीमारियां भी उभर करके सामने आती हैं. दे किल पीपल अगेन. तो इन बीमारियों की वजह से लोग फिर से मरने लगते हैं. सो द फ्लड इज़ अ हॉरिबल थिंग. इसीलिए जो फ्लड है, बाढ़ है, ये एक भयावह वस्तु है. अ रिच मैन बिकम पुअर ओवरनाइट. तो एक अमीर आदमी इस फ्लड की वजह से रातों रात जो है वो गरीब हो जाता है. समटाइम्स फ्लड कॉजेज़ हैवी डैमेज टू रोड्स एंड रेलवेज़. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाढ़ आने की वजह से जो रेलवे होता है और जो रोड्स होता है उसको भी बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान होता है. द कोसी रिवर इन बिहार फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ परमानेंट हेडेक. तो बिहार में जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आते ही रहता है. पहले आता था, आजकल थोड़ा सा कम हो गया है. गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर की है, इस वजह से कम हो गया है. तो कोसी रिवर एक टाइम पर था जो कि हमेशा इसमें बाढ़ आती ही रहती थी. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेम सच रिवर्स.
बट द फ्लड इज़ नॉट ओनली एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि फ्लड की वजह से इतनी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जो बाढ़ है इसकी वजह से सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। इट इज़ ऑल्सो एडवांटेजेस टू एग्रीकल्चर। तो ये खेती के लिए काफ़ी एडवांटेज, इसका काफ़ी लाभ होता है। इट ब्रिंग्स सिल्ट इंक्रीजेस प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों से बह करके आती है, तो मिट्टी जो है इस वजह से काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। ये इसकी और उपजाऊ होने, ज़मीन जो है ये काफ़ी उपजाऊ होने की वजह से जो खेती में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। फार्मर्स प्रोड्यूस मोर आफ्टर द फ्लड। तो बाढ़ के बाद में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो और ज़्यादा फसल का उत्पादन कर पाते हैं। नाउ ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कंट्रोल द फ्लड। तो आज की डेट में फ्लड को, बाढ़ को रोकने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से हम रीड करेंगे। फ्लड, the flood is the overflow of water in a wrong direction. It causes heavy damage to crops and property. It creates a horrible scene during the rainy season. If it rains heavily, rivers and ponds are full of water. The rainwater falls on the mountains. The snow also melts. Thus, the rivers are overflooded. Then the water overflows the banks of rivers. Then there is water everywhere. There is water in the field, there is water on the road, there is water in the house. It washes away crops and houses. Sometimes cattle and human beings are also swept away. Sometimes the flood comes all of a sudden. People are sleeping in the night. When they wake up in the morning, they find water all around. Sometimes the flood comes in the daytime also. Many people lose their lives in the flood. The flood causes untold miseries. Houses are washed away. All crops are destroyed. People become homeless. Farmers become disappointed. After the flood, there spread some diseases. They kill people again. So, the flood is a horrible thing. A rich man becomes poor overnight. Sometimes the flood causes heavy damage to roads and railways. The Kosi River in Bihar, for example, is a permanent headache. It is the duty of the government to tame such rivers. But the flood is not only an agent of destruction, it also advantages to agriculture. It brings silt. The silt increases production. Farmers produce more after the flood. Now, all efforts are being made to control the flood. So, this was our today's class. Thank you for watching the video. Please do like, share, and subscribe this channel. See you soon in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.